हाँ साहब, हम लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया। हम लोग आपकी माफी के लायक भी नहीं, लेकिन हम अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगते। आपका अपमान करके हमें नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। अब चाहे तो हमें कोई भी सजा दे दीजिए, पर इस तरह से हमसे मुंह मत मोड़िए। हाँ माँ साहब, हमें हमारे किए की सजा मिल चुकी है। आपकी ममता की छाव जब तक हम पर थी, हम सब महफूज थे। जैसे ही आप चली गई ना माँ साहब, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। अखिलेश और बबीता भी अपना हिस्सा लेकर चले गए, लेकिन वो दोनों भी खुश नहीं है माँ साहब। हाँ माँ साहब, हम लोगों ने धोखाधड़ी से सारी जायदाद अपने नाम करवा ली, पर उसका कुछ ना हुआ, सब बर्बाद हो गया माँ साहब। हम लोग कंगाल हो गए। हमारे पति दूसरे शहर में जाके नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे, पर कोई काम हाथ नहीं आया माँ साहब। माँ साहब, हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं, हम सबको आप माफ कर दीजिए। माँ, हम जानते हैं कि आपका बहुत दिल दुखा है, पर एक माँ का दिल तो समुद्र से भी बड़ा होता है ना। प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। इनकी तरफ से हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। मुझे माँ कहने का हक इन लोगों ने खो दिया है बड़ी। मैं मानती हूँ मैं इन लोगों की परवरिश की है, और इस नाते से ये लोग यहाँ रह सकता है, पर ये लोग आज के बाद मुझे माँ कह के नहीं बुलाएंगे। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चलो परी बेटा। लगता है माँ ने अभी तक इन सबको माफ नहीं किया है। हमें ना कानपुर पहुंचना है। पॉसिबल हो तो क्या आप हमें अपनी कार में लिफ्ट दे देंगे कानपुर तक?
आपकी माफ़ी के लायक ही नहीं है हम। हमने कर्म ही ऐसे किए हैं माँ साहब। सही है माँ साहब, हम लोग आपके प्यार के काबिल ही नहीं हैं। ऐसा बिखरा हुआ नहीं देख सकते हम अपने परिवार को। हम लौटाएंगे अपनी माँ की खुशियां वापस, एक करेंगे अपने परिवार को। माँ, मानना पड़ेगा माँ साहब, चंद महीनों में जो बंद पड़ा बिजनेस आपने वापस खड़ा कर लिया। दूध सागर का फिर से जन्म मेरी बेटी के वजह से हुआ है। अरे वाह, सास बहू का ये रिश्ता तो पूरे लखनऊ के लिए एक मिसाल है। वो इसलिए कि हम सास बहू ने वो सफर तय किए जो एक माँ और बेटी भी नहीं कर सकते। कर दिया सबका मुंह मीठा। अब बस एक यही काम बचा है तुम्हारे पास। देख रहे हो कैसे मालकिन बन के खड़ी, माँ साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, और तुम यहाँ सबको मिठाई खिलाते फिर रहे हो। वही तो भाभी, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यहाँ हमारी औकात नौकरों से भी बदतर हो गई। अच्छा हुआ उनकी नौकरी दुबई में लगे, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन आप दोनों। नहीं नहीं मंजली, हमें छोड़ के मत जाओ। भाभी, हमारा कौन सा मन है यहाँ से जाने का, लेकिन क्या करें आप ही बताओ। हमें भी आप दोनों का सोचकर बहुत बुरा लग रहा है भाभी। हमें भी अब कुछ करना पड़ेगा, वरना इसी तरह बेरोजगार नौकर बन के रह जाएंगे यहाँ पे। लीजिए लीजिए, मुंह मीठा कीजिए भाई साहब। अच्छी है मिठाई। अच्छा सुनो, वहां से चाट और समोसा मेरे लिए लेके आना जरा। भाई साहब, मैं वेटर नहीं हूँ। वेटर नहीं हो तो क्या हुआ, माँ साहब के नौकरी तो हो ना तुम। अरे पता नहीं कहाँ से चले आते हो। अरे सुनिए टोपी वाले भाई साहब, हो कुछ करो, वरना लोग आपको नौकर ही समझेंगे। अपू, भैया, भैया आ गए। भैया अब जेल से वापस आ गए। वो कहा है ना छुटकी कि जेल में अच्छे लोगों की जगह नहीं होती। और तेरा भैया अब अच्छा आदमी बन गया है। भैया, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। और हमें तो उससे ज्यादा। अच्छा ये बताइए, ये बस्ता वस्ता क्यों बांध रही है? अब वो भैया, हमें आपसे बात करनी थी। बोलना। वो क्या है ना भैया कि हम हॉस्टल जा रहे हैं, क्योंकि हमने हमारी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर ली है, और ये सब परी मैम की वजह से हुआ है। क्या बात है छुटकी, क्या बात है। वो कहते हैं ना कि कमल कीचड़ में ही उगता है। हमारे इस परिवार में कोई नहीं पढ़ा ना लिखा, लेकिन हमारी छुटकी पढ़ने जा रही है हॉस्टल। बहुत फक्र है तुझ पर। हम चाहते हैं कि तू अपनी परी मैडम जैसी बन जाए। जी भैया। और तेरी मास्टरनी है कैसी? वो भैया वो क्या हुआ? बैठ।
कहा है ना चुटकी, तेरी इस मास्टरनी ने हमें बहुत परेशान किया, पर हमारी सभी परेशानी का हल भी उन्हीं के पास है। अरे तू डर क्यों रही है? कुछ नहीं करेंगे तेरी मास्टरनी को हम, बल्कि आई एम थिंकिंग आई ऑल्सो बिकम स्टूडेंट। अंग्रेजी सीखे हैं हम जेल में, रैपिड इंग्लिश कोर्स। हम सोच रहे हैं कि हम भी तुम्हारी मास्टरनी के स्टूडेंट बन जाए। भैया आप सच्ची में पढ़ेंगे? हाँ, क्या आज तक लोगों को गुंडागर्दी का पाठ पढ़ाएं, लात घूसा, यही सब कोर्स में रहा है हमारे, पर अब हम सोच रहे हैं कि हम भी शराफत का पाठ पढ़ लें। शर्मा जी, देखा तुमने? अगर यही हाल रहा ना, बहुत ही जल्द माँ बेटी पूरे मार्केट पे काबू कर लेगी। हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, कुछ सोचो। माँ, हमें अगले ऑर्डर की मीटिंग के लिए निकलना होगा। जाओ, और सुन, फोन चालू रखना। जी माँ। आप लोग लंच कीजिए, हम बस एक मीटिंग फिनिश करके वापस आते हैं। हाँ जी जी, जरूर आई। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम नौकरों को रहने के लिए कमरा कैसे दे दिया। सच बताए मंजली, हमारा तो दम घुटने लगा है इस घर में। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जिस दिन तुमसे शादी हुई। अरे छाया डार्लिंग, ऐसी बातें मत करो। अभी ना दूध सागर का बिजनेस सेट हो रहा है, और एक बार सेट हो गया ना, उसके बाद हमारी चांदी ही चांदी। मुझे नहीं पता, कुछ भी हो, तुम्हें माँ साहब से जाके सीधे सीधे बात करनी ही होगी। अरे करेंगे करेंगे, एक बार मौका तो आने दो। तुम माँ साहब के पास सीधा जाओ और उनसे कहो कि तुम्हें कैशियर बनना है, ताकि कुछ तो माल पानी हाथ आए। ठीक है, बात करेंगे, लेकिन तब जब वो परी उनके साथ नहीं हो। वे पल पल जैसे सदिया वे, इश्क बड़ा है इम्तिहान तेरा, छान ली तेरी गलिया वे, दिल मेरा ना मिले आवे, मुझको बना लेने के बाद तेरा। ओ दरिया है तुझ सा ही दिलदार, ओ रांझा मेरा, ओ रांझा मेरा। ओ दरिया न छूटे रांझावे, साथ न टूटे रांझावे, मैनू तो बस दीदार तेरा, लाख कहा ना मानावे, दिल कैसा दीवाना वे, कब से करे है इंतजार तेरा। ओ दरिया जरा थम तो जा एक बार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ दरिया मेरा पीर मेरा हकदार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ दरिया मुझे नहीं जाना उस पार, आया रांझा मेरा, आया रांझा मेरा। ओ दरिया
थे ना मास्टरनी कि लौट कर वापस आए। आ गए? हमें लगा था जेल जाके ना आपका दिमाग ठीक हो जाएगा, थोड़े सुधर जाएंगे, लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले। देखो मास्टरनी, तुम गलत समझ रहे हो। हम जो तुमसे कहना चाहते हैं आज तक किसी से नहीं कहे। कह दे? मैं माफ कर दो मास्टर, गलती की, दिल से कह रहे, सॉरी। माफ करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है बंटी जी, बीती बातें खत्म हो चुकी हैं। आपके लिए खत्म हो गई होंगी मास्टर नहीं, लेकिन हमारे लिए नहीं। हम आज भी वहीं अटके हुए हैं जहाँ पहले थे। ये कौन सा तरीका है माफी मांगने का किसी से? ओरिजिनल तरीका है भाई, ऐसी बात है, ये हमारा तरीका है मास्टर। हमसे ये बेकार के लल्लो चप्पो नहीं होती। हम साफ साफ कह देते हैं आपसे कि अपनी ये शक्ल हमें दोबारा मत दिखाइएगा। हमारे घर से, हमारे परिवार से वो सो दूर रहिए आप, समझे? अजीब है, अरे हम इतने प्यार से वार्तालाप कर रहे हैं आपसे, और आप हैं कि हमसे गुंडई झाड़ रही। लगता है शराफत का जमाना नहीं रहा। ये शब्द एक गुंडे के मुंह से सही नहीं लगते, शोभा नहीं देते आपको। अरे अरे मास्टरनी, हमारी बात तो सुनिए। ये मास्टरनी इतनी आसानी से नहीं मानेगी, लगता है अब इसके घर जाके ही मनाना होगा। माँ साहब, बताइए ना, जब हम दोनों दुबई चले जाएंगे तो क्या आप हमारे पास रहने आएंगे? माँ साहब, अब हम वापस आ गए और आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। माँ साहब, अब हम आपकी सेवा में बस यूं ही जिंदगी गुजार देंगे। और माँ साहब, अगर कोई छोटा मोटा काम हो जैसे कि कैशियर का, तो आप हमें बता दीजिएगा। तुम दोनों जाओ। जी माँ साहब। भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है। काम चाहिए ना तुझे? जी माँ साहब। जरूर दूंगी, लेकिन तुझे शुरू से शुरू करना पड़ेगा। जी माँ साहब। पैकिंग, लोडिंग, ये सब कल से शुरू करते हैं। माँ साहब, वो आ गया। वो ओहो, कौन बताएगी भी? आपने दूध सागर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने भी हमें वेंडर बनाया, इसके लिए धन्यवाद। ये इसमें आपके पेपर्स हैं। कम दाम और बढ़िया काम, और क्या चाहिए हम लोगों को? वैसे मैडम, आपका बिजनेस प्लान एकदम सोने की मुर्गी है, आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा एक दिन। आप सबका सपोर्ट रहा तो जरूर। बिल्कुल। हम चलते हैं। हेलो, कहाँ है तू? हाँ माँ, हम बस फौरन घर चली आ। हम बस कॉन्ट्रैक्ट अब। हेलो, मैं इतनी परेशान क्यों लग रही थी? हमें जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा। क्या खिला रही है मंजली भाभी? गर्मा गर्म पनीर के पकौड़े और समोसे, हरी चटनी भी है साथ में। हा, क्या बात, दिल जीत लिया।
बड़की भाभी लग रहा है हमसे बहुत इम्प्रेस हैं। और चटनी तो लाल लाइए। हाँ लाल चटनी हम लेकर आते हैं। तब तक आप ये अपनी स्पेशल इलायची और अदरक वाली चाय पीजिए। आहा, इतना ख्याल तुम्हारा कोई रखा नहीं आज तक। लीजिए 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 लीजिए, चाय पिया जाए। बहुत बढ़िया चाय का मजा। माँ क्या हुआ है?